राम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज हम जानते हैं चंद्रमा के विषय पर और साथ ही साथ चंद्रमा से होने वाले शुभ योगों के योग के विषय में और साथ ही साथ आजीवन पर्यंत व्यक्ति के चंद्रमा का क्या असर रहता है वह समझने का प्रयास करते हैं। बात करें चंद्रदेव की। चंद्रदेव नैसर्गिक रूप से एक अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह माने गए हैं। ज्योतिष में थोड़ी रुचि रखने वाले मित्रों को पता ही है कि चंद्रदेव एक राशि सिर्फ 2.25 दिन में भ्रमण समाप्त करके दूसरी राशि में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि चंद्रमा की गति सभी 9 ग्रहों में सबसे तेज है, जिसका सीधा संबंध कोई भी व्यक्ति हो उसके मन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे हम सभी जानते हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति का मन कितना चंचल और अस्थिर है, वह उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की गति ही जवाबदार है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने का विचार करता है तो वह विचार उसे बुध देव प्रदान करते हैं, तो वह कार्य पूरा करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए वह गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो कार्य संपन्न करने की जो शक्ति होती है वह मंगल देव देते हैं, और वह कार्य की प्लानिंग जिसे हम कहते हैं वह प्लानिंग शनि महाराज करवाते हैं। और कार्य यह चारों ग्रह इस प्रकार से व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, पर सबसे ऊपर जो कार्य को नियंत्रण करने का जो कार्य होता है वह तो निसंदेह चंद्रमा ही मन को कंट्रोल करते हैं। और जैसे कि देखा गया होगा, कई बार कई लोगों ने मन में एक बार विचार आ जाता है यह कार्य करना ही है तो करना ही है, वह उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्र महाराज ही जवाबदार होते हैं। कई बार जन्म पत्रिका में कुछ इस प्रकार के योग बन जाने से या गोचर में ऐसी अवस्था आ जाने से व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता होती है वह थोड़ी शिथिल हो जाती है, और वह व्यक्ति कुछ आगे पीछे सोचे बिगर जो मन में ठान लिया है यह कार्य उसे करना है तो करना है, तो इसके पीछे मेरी गणना अनुसार उस समय गोचर के चंद्रमा का बहुत बड़ा जवाबदेही होती है, उनकी चंद्रमा की अवस्था। ठीक है, बात करते हैं चंद्रमा के अत्यंत शुभ प्रभाव के विषय पर। चंद्रमा से अब चंद्रमा कोई भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जिस स्थान में बैठे होते हैं उससे अगले और पिछले, अर्थात चंद्रमा जन्म पत्री में जो स्थान में बैठे हैं उससे दूसरे भाव और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह उपस्थित रहते हैं तो दुर्धरा नामक एक अत्यंत शुभ योग होता है, और यह योग में जन्म लिए हुए व्यक्ति निसंदेह आजीवन धनी रहते हैं, और उन्हें धन से संबंधित कदाचित कोई प्रश्न नहीं रहता है। उनका कार्य कभी कोई धन की वजह से रुकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा कोई भी व्यक्ति की कोई भी स्थान में बैठे हो, चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें स्थान में यदि नैसर्गिक रूप से जो शुभ ग्रह माने गए हैं, जैसे शुक्रदेव हो गए, शुक्रदेव, गुरु महाराज और थोड़ा बहुत बुध, अकेला बुध होना हो, तो यह 3 ग्रह अगर बैठ जाते हैं 6ठे, 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा से,
तो निसंदेह वह व्यक्ति भी आजीवन अपने शत्रुओं पर विजय पाकर धनवान तो होता ही है, पर साथ ही साथ संसार के समस्त सुखों को भोगने वाला भी होता है। पर देखा जाए यह योग कदाचित बहुत कम जन्म पत्रिकाओं में देखा जाता है। वहीं बात करें चंद्रमा और गुरुदेव की, जैसे चंद्रमा और गुरुदेव का एक बहुत ही प्रचलित योग गज केसरी योग के विषय में सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले मित्रों ने सुना होगा उसके बारे में। तो चंद्रमा और गुरुदेव केंद्र में युति बना लेते हैं, परिवर्तन संबंध बना लेते हैं, या प्रतियुति रखते हैं, या दृष्टि संबंध रखते हैं, तो भी यह गज केसरी योग का फल व्यक्ति को मिलता है। गज केसरी योग अर्थात जैसे नाम पर से ही पता चलता है, गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह। आप खुद ही तय कर लीजिए, जब एक हाथी और सिंह एक साथ हो जाते हैं तो उसकी ताकत क्या होती है। ठीक उसी प्रकार जितना शुभ गज केसरी योग होता है, इतना वह व्यक्ति ज्यादा धनवान, साथ ही साथ जिस जगह पर वह व्यक्ति रहता है, जाता है, उसको हर एक कार्य में सफलता मिलती है, और साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और उत्तम संतान, आज्ञाकारी संतान की भी प्राप्ति करवाता है यह गज केसरी योग। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के साथ नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जैसे शुक्र महाराज हो गए, और अकेला बुध, अर्थात चंद्र और शुक्र, चंद्र शुक्र बुध अथवा चंद्र बुध की अगर युति हो गई जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति धनवान तो होता ही है, पर साथ ही साथ विचक्षण बुद्धि प्रदान भी करते हैं यह युति। ठीक उसी प्रकार चंद्र महाराज के साथ, चंद्रदेव के साथ शनि महाराज जुड़ जाने से, जैसे हम सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों को पता है, चंद्र शनि देव का विष योग कहा गया है। चंद्र और राहु महाराज अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो ग्रहण योग कहा जाता है। चंद्र और सूर्य देव अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो वह व्यक्ति का जन्म अमावस्या के एक दिन आगे या एक दिन पीछे हुआ होता है, ऐसा देखा गया है। और सूर्य देव के साथ रहने से थोड़े चंद्रदेव कमजोर हो ही जाते हैं। वह सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि चंद्र शनिदेव साथ में अगर आ गए तो सिर्फ 20 दोष सिर्फ आप जातक को नुकसानदेही ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वह पासे पर देखने पूरी जन्म पत्री देखी जाती है। पूरी जन्म पत्री विश्लेषण करने के उपरांत ही कुछ टिप्पणी हम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव के साथ अगर केतु देव भी जुड़ जाते हैं तो केतु का कार्य है, जो कोई ग्रह के साथ केतु देव जुड़ते हैं उस ग्रह के फल को 5 गुना बढ़ा देना केतु देव का कार्य होता है। तो व्यक्ति कुछ ज्यादा हद तक आध्यात्मिक हो जाता है। यह कुछ प्रमुख जानकारी चंद्रदेव के विषय में देने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।